हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा संकल्प एकेडमी में। मैं राहुल त्रिवेदी आ गया हूं आप सभी के सामने लेकर क्लास 10th के गणित का बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगने वाला टॉपिक बहुपद को लेकर। आज हम लोग बहुपद से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आज हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं? आज हम लोग 2-4 चीज़ों पर जानेंगे। जैसे सबसे पहले जानेंगे कि बहुपद कहते किसको है, दूसरा नंबर में जानेंगे कि बहुपद को कैसे पहचाने, तीसरा नंबर में जानेंगे कि बहुपद के कितने प्रकार होते हैं और बहुपद का शून्य किसे कहा जाता है। आज हम इन 4 पॉइंट पे बात करेंगे और इससे आगे आने वाली वीडियोस में इस दूसरे पॉइंट्स को जानेंगे और बेहतर ढंग से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला बात है बहुपद। बहुपद कहते किसे, बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद का अगर परिभाषा बोला जाए तो चर और अचर का ऐसा समूह, चर और अचर का ऐसा समूह जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। ठीक है, पहले तो आप समझ लीजिए चर और अचर किसे कहते हैं। अगर क्लास 6, 7, 8, 9 में आपने पढ़ा होगा कि जिसका मान निश्चित हो वह अचर कहलाएगा और जिसका मान निश्चित नहीं हो वह चर कहलाएगा। जिसका मान निश्चित हो वह अचर कहलाता है और जिसका मान निश्चित नहीं हो, जिसका मान निश्चित नहीं हो उसे हम चर कहते हैं। जिसका मान निश्चित होगा वह अचर और जिसका मान निश्चित नहीं होगा उसको चर। अभी तक आप लोग सही ढंग से नहीं समझ पाए होंगे, अभी मैं बताऊं तो समझ जाइएगा। गिनती की जितनी भी संख्या होंगी 1, 2, 3, √3, 3/5, 4/9, वो सारी अचर में आएंगी। ठीक है, सारी अचर में आएंगी। ठीक है, जो भी गिनती की होंगी, काउंटिंग के जितने भी नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं? अचर होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका मान नहीं बदलता है। अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो 2 लिखा हुआ है तो इसका मान 2 ही रहने वाला है। अगर मैं यहाँ 2 लिखूं तो इसका मान बदल नहीं सकता। ठीक है, लेकिन चर हम किसको कहेंगे? चर हम कहेंगे जैसे x, y, z या क, ख, ग, मतलब कोई भी चिन्ह या संकेत जिसका मान निश्चित नहीं हो। अगर आपने इस तरह के प्रश्न पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा 9th और 8th में, तो आपने देखा होगा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x का वैल्यू या y का वैल्यू जो है बदलता रहता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे दूं, x + 2 = 3 है ना, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x = 3 - 2 यानी x = 1 निकल गया। अगर यहीं पे मैं एक दूसरा एग्जांपल दे दूं, यहीं पे x + 5 = 9, तो यहाँ पे x का वैल्यू निकल जाएगा 9 - 5 यानी x = 4। आप देख रहे हैं x का मान एक जगह 1 निकल रहा है, x का मान एक जगह 4 निकल रहा है। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू फिक्स नहीं है, x का मान निश्चित नहीं है। तो जिसका मान निश्चित नहीं होगा वह चर कहलाएगा और जिसका मान निश्चित होगा उसे हम अचर कहेंगे। अगर आसानी से समझना हो तो गिनती की सभी संख्या को अचर कहते हैं और जो चिन्ह संकेत होते हैं जैसे x, y, z, क, ख, ग, ये सबको हम लोग चर कहते हैं। ठीक है, और अगर ये दोनों एक चीज में आ जाए, मतलब चर और अचर का ऐसा समूह, हम लोग इसको अगर ग्रुप में रख ले, समूह में रख ले, और चर का घात पूर्ण संख्या हो तो वह बहुपद कहलाएगा। अब हम देखते हैं बहुपद का एग्जाम्पल। बहुपद का मतलब 1-2 एग्जाम्पल से समझेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं x + 3 क्या बहुपद है? x + 3 क्या बहुपद है? पहले आप लोग सोचिए इसको जरा। x है यानी चर है, ठीक है, 3 है यानी अचर भी है। आपका चर भी है और अचर भी है। अब चर का घात देखिए, घात का यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है। और क्या 1 पूर्ण संख्या होता है जी? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पहले ये सोचिए तो। 0 से लेकर सभी गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से लेकर सभी गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसका मतलब 0, मार्कर काम नहीं कर रहा है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ये सारे क्या है? पूर्ण संख्या। ठीक है, अगर माइनस में होगा तो पूर्ण संख्या नहीं होगा। अगर मैं पूछूं कि -2 क्या पूर्ण संख्या है? जी नहीं है। 2/5, 5/2 क्या पूर्ण संख्या है? नहीं है। अगर जो संख्या मतलब गिनती की होंगी 0 से लेकर सभी जो गिनती की संख्या होती है उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। हमें बहुपद पहचानना है। बहुपद पहचानने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि चर होना चाहिए, अचर होना चाहिए और चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पर चर का घात क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 भी पूर्ण संख्या होता है, इसका मतलब यह बहुपद है। अगर हम एक नेक्स्ट एग्जांपल ले, मान लीजिए 2x +
5 -5। तो पहले आप देखिए यहाँ पर x है यानी कि चर है, 5 और 2 भी है यानी अचर भी है, और चर का घात यहाँ पे कुछ नहीं है तो फिर भी 1 है यानी बहुपद है। चर होना चाहिए, अचर होना चाहिए और चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, एक बार और देख लें हम लोग, 3x² + 5x + 3, क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? अगर हम लोग देखें यहाँ पर चर का घात क्या है, चर भी है, अचर भी है और चर का घात पूर्ण संख्या भी है, इसका मतलब ये भी बहुपद है। इसका मतलब चर हो, अचर हो और चर का घात पूर्ण संख्या हो तो बहुपद कहलाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा एक दूसरा एग्जांपल देखेंगे, 3x⁻⁴ + 8। अब मुझे बताइए क्या ये बहुपद है? सर चर भी है, अचर भी है और चर का घात जो है वह पूर्ण संख्या नहीं है, -4 पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अब मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल पूछूं आपसे कि यार मार करे सब खत्म हो गया। एक और नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखें हम लोग, 3/x + 5, क्या ये बहुपद है? आप लोग देखेंगे सर यहाँ पर चर भी है, अचर भी है और चर का घात जो है वह पूर्ण संख्या भी है, इसका मतलब ये बहुपद है। लेकिन बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिए, ये इसका जो घात है वह पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इस घात को हम तोड़े तो 3 गुना x का पावर -1 और +5 हो जाएगा। x का पावर -1 इसलिए होगा क्योंकि x को बट्टा में है और बट्टा से ऊपर लाने के लिए हम लोग घात को ऋणात्मक या धनात्मक कर सकते हैं, जो घात है उसका चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, इसका मतलब इसका घात जो है वह पूर्ण संख्या नहीं हुआ और इसलिए ये बहुपद नहीं हुआ। बहुपद होने की शर्तें और नहीं होने की शर्तें जान लीजिए, पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बहुपद हो, बहुपद नहीं हो। जान लीजिए, जिसमें चर हो तो बहुपद, अचर हो तो बहुपद और चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या हो। ठीक है, यानी बहुपद होने के लिए 3 चीजें चाहिए, चर हो, अचर हो और चर का घात जो है वह पूर्ण संख्या हो। बहुपद नहीं होने के लिए क्या चाहिए, मतलब जो बहुपद नहीं होगा उसकी क्या क्या पहचान है, देख लीजिएगा। चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि बहुपद हो तो चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए कभी भी। चर का घात यदि ऋणात्मक संख्या है तो वह बहुपद नहीं होगी। उसके बाद आपका चर रूट में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, चर जो है वह रूट में नहीं होना चाहिए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, चर जो है वह बट्टा में नहीं होना चाहिए, बट्टा के नीचे नहीं होना चाहिए, बट्टा के नीचे नहीं होना चाहिए। बहुपद होने के लिए क्या क्या चाहिए, चर होना चाहिए, अचर होना चाहिए और चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। बहुपद अगर आपको पहचाना है कि बहुपद है या नहीं, अगर बहुपद रहना है तो सबसे पहली बात जान लीजिए कि बहुपद चर का घात जो है ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, चर रूट में नहीं रहना चाहिए और चर बट्टा के नीचे नहीं रखना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं देखूं, 8/x + 5 क्या बहुपद है? सर यहाँ पे चर भी है, अचर भी है, लेकिन चर बट्टा के नीचे है ना, इसका मतलब बहुपद नहीं है। ठीक है, और अगर मैं इसी को लिख दूं इस तरह से 8x/5 और +3, क्या ये बहुपद है? तो हाँ बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर चर भी है, अचर भी है और चर बट्टा के ऊपर है। अगर बट्टा के ऊपर होगा तो बहुपद रहेगा, लेकिन बट्टा के नीचे रहेगा तो बहुपद नहीं रहेगा। मैं फिर पूछूंगा, √3x + 5 बहुपद है या नहीं है?
आप लोग सोच रहे होंगे कि यह रूट में है इसलिए बहुपद नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि चर रूट में नहीं होना चाहिए। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर रूट में 3 है, एक्स नहीं, रूट में 3 है, एक्स नहीं, चर आपका रूट से बाहर है इसलिए ये भी बहुपद है। अगर अचर रूट में रहे तो हमको कोई मतलब नहीं है, हमको चर से मतलब है। आपका चर जो है वह रूट के बाहर होना चाहिए, बट्टा से ऊपर होना चाहिए, और इसका घात माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं पूछूं 8x - 2 + 3, क्या ये बहुपद है? चर है, अचर है, लेकिन चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है, ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक है तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, आप लोग जान चुके होंगे बहुपद होने के लिए चर होना चाहिए, अचर होना चाहिए, और चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, और बहुपद नहीं होने के लिए मतलब उसके चर का घात ऋणात्मक होना चाहिए। मतलब अगर चर के घात में ऋणात्मक होगा फिर भी बहुपद नहीं होगा, चर अगर रूट में होगा फिर भी बहुपद नहीं होगा, और अगर चर बट्टा के नीचे होगा, मतलब एक्स वाई जेड अगर बच्चा बट्टा के नीचे है फिर भी बहुपद नहीं होगा। बहुपद पहचानने अब आप लोग को आ गया होगा। किसी भी बहुपद में देख लीजिएगा, यदि आपका चर रूट के भीतर है तो बहुपद नहीं है, चर का घात ऋणात्मक है फिर भी बहुपद नहीं है, और चर यदि बट्टा के नीचे है फिर भी बहुपद नहीं है। ठीक ना, बस समझ गए आप लोग। अब हम लोग देखते हैं शून्य किसे कहते हैं। शून्य से पहले बहुपद के प्रकार जान लीजिए। बहुपद के प्रकार, शून्य से पहले बहुपद के प्रकार जान लीजिए। बहुपद को हम लोग 2 आधार पर बांट सकते हैं। पहला घात के आधार पर, घात के आधार पर, और दूसरा क्या बोलते हैं, पद के आधार पर, पद के आधार पर। ठीक ना, घात के आधार पर भी बहुत सारे भेद हैं, लेकिन पढ़ना 3 को है। किसे किसे? पहला रैखिक, दूसरा द्विघात, और तीसरा त्रिघात। इसके आगे आप चतुर्घात पंचघात कर सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ना इतना ही है, रैखिक, द्विघात और त्रिघात। और पद के आधार पर भी सेम, पहला है एक पदी, दूसरा है द्विपदी, और तीसरा है त्रिपदी। इसके और आगे भी हो सकते हैं चतुष्पदी, पंचपदी, लेकिन उसको हमको पढ़ना नहीं है, हमको एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी को ही पढ़ना है। ठीक है, घात बहुपद मतलब घात के आधार पर देखिए, जिस बहुपद का घात 1 वह रैखिक, जिसका घात 2 वह द्विघात, और जिसका घात 3 वह त्रिघात, और जिसमें पद 1, जिसमें एक पद वह एक पदी, जिसमें 2 पद होगा वह द्विपदी, और जिसमें 3 पद होगा उसे त्रिपदी कहेंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग पहचानते हैं थोड़ा, मैं आपसे पूछूंगा, आप बताइएगा। 8x² + 5x + 3, मुझे बताइए घात के आधार पर ये कैसा बहुपद है। पहले अगर आप देखें कि इस बहुपद में चर तो एक ही है, लेकिन 2 जगह पर, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। इस चर का घात 2 है और इस चर का घात 1 है, तो हम किसे घात मानेंगे? ध्यान रखिएगा, घात हमेशा बड़े वाले को मानना है। इसका मतलब इसका घात कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, और घात 2 है तो इसीलिए हम इसे कौन सा बहुपद कहेंगे? इसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे। घात अगर आपका 1 होगा तो उसे आप रैखिक कहिएगा, घात 2 होगा तो द्विघात, और घात 3 होगा तो त्रिघात कहिएगा। ठीक है, लेकिन मैं पूछूं पद के हिसाब से ये कैसा बहुपद है, एक पदी है, द्विपदी है या त्रिपदी है, तो आप पहले इसको देखेंगे इसमें पद कितने हैं। 1 पद, 2 पद और 3 पद। चूंकि 3 पद है इसीलिए एक त्रिपदी बहुपद है, 3 पद है इसीलिए एक त्रिपदी बहुपद है। ठीक है, अगर हम फिर दोबारा एक एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे बताइए ये कैसा बहुपद है। ठीक है, अगर हम घात के हिसाब से देखें तो इसके चर का घात सिर्फ 1 है। चर का घात कितना है? 1 है, और चर का घात 1 है इसीलिए एक रैखिक बहुपद है। ठीक है, अगर हम पद मिलाएं इसमें तो 1 पद और 2 पद है इसलिए यह एक द्विपदी बहुपद है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेंगे, 4x³ + 8x + 9। अब मैं मुझे बताइए कि घात के हिसाब से ये कैसा बहुपद है, रैखिक है, द्विघात या त्रिघात है? तो अगर इसका घात देखिए तो इसका घात 1 है, इसका घात 3 है, और हम बड़े वाले को घात लेते हैं, इसका घात हो गया 3, इस और घात 3 है तो ये हो गया त्रिघात बहुपद। और पद के हिसाब से देखिए तो 1 पद, 2 पद और 3 पद, इसीलिए हो गया एक त्रिपदी बहुपद। अगर घात 1 रहेगा तो रैखिक, घात 2 रहेगा तो द्विघात, घात 3 रहेगा तो त्रिघात, पद 1 रहेगा तो एक पदी, 2 पद 2 रहेगा तो द्विपदी, और पद 3 रहेगा तो त्रिपदी बहुपद
कहलाएगा। मैं लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, बताइए 8/x + 5 ये कैसा बहुपद है? आप सीधा सीधा बता दीजिएगा सर ये बहुपद ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो x है, इसका जो चर है वह बट्टा में है। और मैंने अभी आपको बताया था यदि चर बट्टा में हो, चर ऋणात्मक हो और चर रूट के अंदर हो तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा बहुपद ही नहीं होगा, यह बहुपद ही नहीं। ठीक है ना। तो आज हमने क्या क्या जाना? आज हमने जाना कि बहुपद को कैसे पहचानते हैं, उसके बाद में हमने जाना बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, घात के आधार पर कितने होते हैं और पद के आधार पर कितने होते हैं। उसके बाद हमने बहुपद की न होने की शर्तें और बहुपद की होने की शर्तें को जाना। साथ में घात के आधार पर रैखिक, द्विघात, त्रिघात, एकपदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपदों को पहचानना सीख लिया। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग शून्य को निकालना और बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे। बस आप वीडियो पर बने रहें। और अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और नए चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।